गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, दैट्स भारती वंस अगेन। आज का जो मैंने आप लोगों के लिए टॉपिक सिलेक्ट किया है दैट इज़ हाउ टू हैंडल योर क्रिटिसिज्म, एम्बैरसमेंट, इंसल्ट्स एंड द हर्टफुल वर्ड्स। अब ये एक इतना नाजुक वो कहते हैं टॉपिक है कि हम सब लोगों ने कभी ना कभी लाइफ में इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है। पर प्रॉब्लम क्या होता है, कई लोग इसको बहुत प्यार से एनर्जी दे दे के अपने मन में पाल लेते हैं। दैट गोज़ एंड सेटल्स इन योर सबकॉन्शियस माइंड एज अनरिजॉल्व्ड इमोशंस विच गिव्स यू लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स लेटर इन लाइफ। कई बार तो हमें खुद को ही नहीं पता होता है कि ये चीज़ हमें तकलीफ़ पहुंचा रहा है। एंड दैट्स द टाइम व्हेन यू कम टू मी एंड आस्क फॉर हेल्प, because you start getting various kinds of problems like stammering, low confidence, low self-esteem, various types of irrational fears, panic attacks, anxiety, phobias, जैसे किसी को प्लेन में जाने में डर लगता है, किसी को हाइट से डर लगता है, किसी को बंद कमरे से। So the list is never ending। पर अब हमको इन चीज़ों से बाहर निकलना है। अब जितनी जल्दी आप इस चीज़ से छुटकारा पाएंगे, आप उतनी ही जल्दी आगे बढ़ पाएंगे। मैं बहुत लोगों को जानती हूँ जहाँ पर दे आर वेरी नॉलेजेबल, टैलेंटेड, with lot of potential, but the problem is they have all the resources also, but the problem is they are very very scared of failures. They start going in a comfort zone. वो अपने सक्सेस को जिस तरीके से हैंडल करते हैं वो फेलियर को नहीं कर पाते हैं। सो अगर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको सक्सेस एंड फेलियर दोनों को हैंडल करना आना चाहिए। और जिस इंसान को फेलियर्स से डर लगता हो, लेट मी टेल यू, वो ज़िंदगी में कभी भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेगा और ज़िंदगी में तरक्की तो कर ही नहीं सकता है। सो व्हेन पीपल टेल यू समथिंग, जैसे आपको बहुत चोट पहुंचाते हैं या क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो आपको उनकी बात को मन में लगा कर रुकना नहीं है। तब तो आप बहुत ही बड़े मूर्ख हैं, क्योंकि आप उनके मिशन को एकम्प्लिश होने दे रहे हैं। अगर वो आपको बोलते हैं कि आप ऐसे ऐसे हैं, तो क्या आपका खुद का दिमाग नहीं है? यू हैव टू हैव कॉन्फिडेंस इन योर ओन सेल्फ कि आप उनकी बातों को इग्नोर कीजिए अगर वो आपको नीचे पुल करने की कोशिश कर रहे हैं। सो डोंट वेस्ट योर एनर्जी, सो बिकॉज इट इज़ नो यूज़ आर्ग्यूइंग विद अ फूल। सो यू डोंट वेस्ट योर टाइम एट ऑल इन दीज थिंग्स। आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी ऐसे लोग आपको कुछ बोलते हैं या चोट पहुंचाते हैं, तो आप मन में क्या सोचेंगे कि वाओ, घर में बैठे बैठे ही आपकी इंटर्नशिप हो रही है, आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है। ये चीज़ें आपको और स्ट्रेंथ देंगी, आपको और आगे जाने के लिए पुश करेंगी। जो लोग मन से लगा लेंगे वो जहाँ है वहीं बैठे रहेंगे। सो यू हैव टू ऑलवेज think in your mind कि you have not lost them, they have lost you. उनका घाटा है, आपका घाटा नहीं है। That is the kind of confidence you should have in yourself. So these criticism and your past failures should not stop you from going ahead. हमेशा याद रखिए, 3 चीज़ें ज़िंदगी में कभी वापस नहीं आती हैं। नंबर 1 इज़ द गॉन अपॉर्चुनिटी। तो उस पे बैठ के, जो मौका चला जाता है वो गया, उस पे बैठ के रोइए मत। वर्ड्स दैट यू अटर फ्रॉम योर माउथ, जो चीज़ आप शब्द बोल देते हैं वो निकल जाते हैं, दूसरे इंसान को तीर की तरह चोट पहुंचाते हैं। सो प्लीज़ वॉच योर वर्ड्स।
और तीसरी चीज़ है आपका समय, दैट इज़ योर टाइम। सो जो निकल गया वो निकल गया, कट इट ऑफ। उस पर कि वो चला गया उस पर अफसोस मनाना बिल्कुल, आई से इट इज़ अ टाइम वेस्ट। सो आपको इन बातों का बहुत बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। सो मेक इट all the criticism and insult that you are getting in life, make it as your weapon to go ahead in life. अब आप बोलेंगे कि भारती जी आपने तो इतनी बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें हमें बता दी हैं, दैट इज़ वेरी गुड, बट अब हम करें क्या, हाउ टू हैंडल द सिचुएशन? क्योंकि कई बार आपके बस में होता नहीं है, आप करना चाहते हैं बट वो आपका पीछा नहीं छोड़ता है। ऑल द पास्ट थिंग्स कीप कमिंग एंड बॉदरिंग यू एंड ट्रबलिंग यू, एंड उससे क्या होता है, आप टॉक्सिक होते जाते हैं। दैट नेगेटिव एटीट्यूड स्टार्ट्स ईटिंग यू अप फ्रॉम इनसाइड एंड यू स्टार्ट डेवलपिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो अब मैं आपको एक छोटी सी थेरेपी बताती हूँ। सबसे पहले तो आपको अपना फ़ोन फ्लाइट मोड पे डालना है। कोई दुनिया नहीं रुकेगी अगर आप सिर्फ 10 मिनट तक वो करेंगे जो मैं आपको बोल रही हूँ। सो यू विल पुट ऑफ योर फोन। नाउ व्हाट यू विल डू, जो भी आपको 5 चीज़ें बहुत तकलीफ़ देती हैं ज़िंदगी में या आपको अक्सर याद आती हैं, आप उसको पेपर पे लिख लीजिए। 5 sentences you have to write. It can be, कितना अच्छा मौका है ना, सब सारी बातें याद करने के लिए, क्योंकि हम एक ही बार सारी गंदगी को अब निकाल देंगे। So now you will write, मेरी सासू माँ ने मुझे ये कहा, मेरी बहन ने वो कहा, मेरे फ्रेंड ने वो बोला, मेरे बॉस ने मुझको ये बोला उस टाइम। Whatever hurts you, you just have to pen it down. Now what you will do, the first sentence you are going to read, and after that you are going to say, I forgive him or her with all my heart. I am free from this blockage. अब आप इस चीज़ को 5 बार बोलेंगे। You are going to say it 5 times. अब मैं जो लोग हिंदी में कंफर्टेबल हैं मैं उनके लिए भी बताती हूँ आपको। मैं इसको, जो भी आप जिस इंसान के बारे में लिख रहे हैं, मैं इसको पूरे मन से माफ़ करता हूँ या करती हूँ। मैं इस दर्द से पूरी तरह मुक्त हूँ, मतलब यू आर फ्री फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। सो अब आई विल रिपीट, आपने सेंटेंस लिखा, उसके बाद यू आर गोइंग टू से व्हाट आई हैव टोल्ड यू 5 times. Every sentence will be read and the auto suggestion that I have told you will be said by you 5 times. रोज़ आपको ऑटो सजेशन को बदलना नहीं है और ना ही आप अपनी प्रॉब्लम्स जो आप लिख रहे हैं आपने उनको बदलना है। गो स्लो बट बी कंसिस्टेंट। तो हम 5 प्रॉब्लम्स पे पहले फोकस करेंगे, उसके बाद हम अगले महीने फिर 5 प्रॉब्लम्स को लेंगे। आपको ये थेरेपी कंटिन्यूसली 1 महीने तक करनी है, कोई भी बीच में आप ब्रेक नहीं लेंगे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि 10 मिनट का समय आपके पास ना हो, और अगर नहीं है तो आप टाइम मैनेज कीजिए, अपने रूटीन से कुछ ना कुछ काट दीजिए, आप थोड़ा फ़ोन पे कम रहिए, जो भी आप काम कर रहे हैं उसको डिलीट करिए ताकि आप इस थेरेपी को पूरे सिंसियरिटी के साथ कर सकें। दिस थेरेपी विल वर्क वंडर्स ऑन यू एंड वो क्या होगा कि हम एक ही बार इन चीज़ों को अपने दिमाग से निकाल देंगे। सो वो जो लीकेज होती है हमेशा टैप में से जैसे पानी टपकता रहता है, वो नहीं होगा, क्योंकि कुछ भी कहो, मैं आपको जितना भी समझा लूँ, ये चीज़ें आपके दिमाग में आती रहेंगी, पास्ट आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, कोई ना कोई बात आके आपको परेशानी देगी। फ़र्क बस यही है कि कई लोगों को कम देगी और कई लोगों को बहुत तकलीफ़ देगी, जहाँ वो एक टाइप का साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बन जाता है।
सो क्यों ना हम अपने कॉन्फिडेंस को पूरी तरह बूस्ट अप करें, हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहें। पर इससे हमको हम क्या पाएंगे कि हम एक कान से बात को सुनेंगे, दूसरी कान से निकाल देंगे, चोट हमारे दिल तक पहुंचेगी ही नहीं। सो कहीं से हमें प्रॉब्लम आएगी नहीं। वी ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव। सो यू ऑल प्लीज डू दिस थेरेपी with lot of consistency. Stay strong and always remain positive. I will see you once again in the next lesson. Thank you so much. इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।